बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री आज स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी, फिर ब्रांचेस पे आए थे। ब्रांचेस पे मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है और जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा और बाकी तमाम ब्रांचेस हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रॉपर आपको बोला जा सकता है कि राइट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। एंड इसके अलावा इसके अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो कि डिफेंस में भी पूछे जा सकते हैं या वैसे भी वो दो दो करके या तीन तीन करके आपको पूछ सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बताएं, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस तरह से जो है ना वो अलग अलग से भी इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस कहते हैं, एनालिटिकल या एनालिसिस का मतलब है कि पहचान करना, डिटरमाइन करना कि कोई भी चीज जो हमने अभी देखी है उसमें क्या क्या सब्सटेंस यूज हो रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज कि आपने अगर कोई भी जमीन से कोई चीज निकाल ली है, ठीक है, अगर वो रॉक है या जो आपने लावा वगैरह था उसको देखा है, अब आप उसके जो है ना पार्टिकल अलग अलग करके बताएंगे, एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, जैसे जमीन के नीचे से हमें पेट्रोलियम वगैरह पेट्रोल निकालते हैं तो वो भी हमें उसी तरह तो नहीं कि सिर्फ पेट्रोल ही मिलेगा, उसके अंदर और भी बहुत ज्यादा चीजें होती है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट करनी होती है। तो पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। जब हम उनको एनालाइज करते हैं फिर हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व दिस सेपरेशन, फिर हम अलग अलग करेंगे। जारी बात है कि जो पेट्रोल है वो सिर्फ हमें पेट्रोल तो नहीं मिलता ना, उसके अंदर और भी कई किस्म की चीजें होती है जिन्हें पहले साफ करना पड़ता है, फिर वो जो है ना पेट्रोल साफ करके हम निकालते हैं अलग से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं कि कितनी कितनी तादाद में कौन सी चीज है। ठीक है, पेट्रोल के साथ गैस है या और कोई चीज है, ऑयल वगैरह या अलग अलग आप कर रहे हैं तो वो उनकी कंसंट्रेशन बताएंगे कि कौन सी आपके पास चीज ज्यादा है और कौन सी कम है परसेंटेज वाइज। ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी मटेरियल थिंग, जो आपने अभी थिंग निकाली है, मटेरियल थिंग जमीन से निकाली है, उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं उसका आइडेंटिफाई करो, उसको सेपरेट करो, उसको अलग अलग करके बताओ। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter। कहता है आजकल जो है ना केमिस्ट्री ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हमने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट निकाल लिए हैं जो इन मटेरियल्स को साफ करके अलग करके सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की आपको समझ आ गई है कि हमने जमीन के नीचे से निकलने वाली तमाम मदनियात जो है उनको सेपरेट आउट करना होता है, उनको चेक करना होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ अगर आसमान से कोई मेट्योर वगैरह गिरा है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगी बायोकेमिस्ट्री। तो बायो का वर्ड ही मतलब बायो का होता है जिंदगी या लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायो के वर्ड को आपने समझना है, जब भी वर्ड बायो का आएगा उसमें लिविंग थिंग्स आएंगी या फिर आप कह सकते हैं उसमें वो चीजें हैं जिनके अंदर कोई ना कोई जिंदगी का वजूद होगा। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ। हम जिंदगी के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के जरिए। देखें, अगर आप अपनी बात करें, जो भी हम इंसान है, ये इंसान किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के जरिए ही जिंदा है। वो क्या है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं अपने लंग्स के अंदर, तो ये प्रोसेस भी केमिकल प्रोसेस है ना, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक केमिकल है। वो ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, O2, और O2 हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, ये तमाम गैसेज हैं, ये क्या है, ये तमाम केमिकल्स हैं। ठीक है, इनको रिएक्शन करवाया जाए तो और कई किस्म की चीजें बन जाती है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जितनी भी चीजें हैं जिंदगी के हवाले से उनमें केमिकल प्रोसेस कौन से हो रहे हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, it is the study of chemical substances and vital process occurring in living organisms। यानी कि केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से हैं जो हम यूज कर रहे हैं और उनका जो वाइटल प्रोसेस कुदरती तौर पे वो किस तरह से अमल करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी लिविंग चीज के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता है हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स अब वो नहीं आपने सोचना कि वो हीरोइन वगैरह उस तरह की ड्रग्स नहीं। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन को भी ड्रग्स ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो मेडिसिन जो है वो भी केमिकल सब्सटेंस है ना, केमिकली तौर पे बनाई जा रही है। जब हम उनको खाते हैं तो वो भी हमारे जिस्म पे किस किस तरह से असरअंदाज हो रही है, तो वो केमिकली तौर पे हम पढ़ेंगे उसको और वो बायोकेमिस्ट्री होगी। ठीक है,
And the biochemistry produce the insight into the structure and function of molecules such as proton, carbohydrates and lipids and nucleic acid. अब आप वो बता रहे हैं जो हम खाने वाली चीजें खाते हैं, जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो चावल खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स में आएगा, प्रोटीन में हम गोश्त वगैरह या दालें खा रहे हैं, इसी तरह लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है। ये वो तमाम केमिकल रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं चीजों को खाने से, यानी कि खुराक को खाने से, ठीक है। तो वो तमाम चीजें बायोकेमिस्ट्री में आएंगी। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से हम काम करते हैं, तो ये तमाम प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का वर्ड ही हमें बता रहा है, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है जो कि एटम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वर्ड की पहचान क्या करें कि कौन सा वर्ड है, उस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बच्चों को भी तो काफी को जुबानी याद हो गया होगा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आगे से जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये तो बेसिक्स हैं, आपको अभी तक पता चल गई होंगी। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, और ये किससे डील करता है, रेडियो एक्टिविटी से, यानी कि जितने भी अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस हैं आपने फिजिक्स में पढ़ ली होंगी। जिन बच्चों ने चैप्टर 3 किया है ना फिजिक्स का, जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उन बच्चों को अभी तक समझ आ गई होगी ये मैंने कौन से पार्टिकल्स की बात की है, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड द ट्रांसमिशन इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम। और कभी कभी ऐसे होता है कि जो एटम का न्यूक्लियर होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके अंदर से रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है, जिसमें की वजह से अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मेनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, है एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को। उसके बाद आता है मेडिसिन एंड इंडस्ट्री एंड रिसर्च। मेडिसिन के अंदर भी, मेडिसिन क्या है, जो अदवायात है हमारी, ठीक है। इंडस्ट्री जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल लेवल है, जहाँ पे सनते होती है, ठीक है। एंड रिसर्च, और जो चीजें हम रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। इसके बाद आएगा पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर, इसके नाम को आपने याद रखना है। पॉलीमर का मतलब है जब छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो पॉलीमर बनेगा, ठीक है। लेट्स सपोज आपने छोटे छोटे एटम्स को कलेक्ट करना शुरू किया तो वो पॉलीमर हो जाएगा, ठीक है। वो मैक्रो लेवल पे होगा। माइक्रो होता है छोटे पार्टिकल्स और मैक्रो होता है बड़े। मैक्रो MAC होता है ये वाला, ठीक है। और माइक्रो होता है MIC। तो माइक्रो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है और मैक्रो बड़े पार्टिकल्स को कहा जाता है, ठीक है। Polymers are the large molecules made by link together a series of building block, यानी कि आपने एक सीरीज की शक्ल में ब्लॉक्स को जोड़ना शुरू किया है, जो कि एटम्स हैं उनको आपने जोड़ना शुरू किया तो वो पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तभी बनता है जब छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल इस स्टेट में होता है कि ये जो है ना अकेला रह सकता है, ठीक है। द पॉलीमर केमिस्ट्री focus on the properties, structure and the synthesis of polymer and micromolecules, ठीक है। इस पॉलीमर केमिस्ट्री में हमने यही फोकस करना है कि इन पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का बना होगा, ठीक है। उसके हवाले से ही हम इसमें पढ़ेंगे। Many materials present in the living organisms including protons, cellulose and nucleic acid और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ठीक है। हमारी बॉडीज के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोटीन जो है वो भी पॉलीमर है। ये आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, आप पॉलीमर की डेफिनेशन बताएं, साथ उसकी कोई 2-3 एग्जांपल दें। तो एग्जांपल में आप प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड बताएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल हो जाएंगी। और ये नेचुरली तौर पे हमारी बॉडीज में पाए जाते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके बाद आपने बताना है जियोकेमिस्ट्री। तो जियो का वर्ड ही जमीन से है, ठीक है। आप लोग न्यूज भी सुनते हो, जियो न्यूज मतलब कि दुनिया में होने वाली तमाम न्यूज। और जियो केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स, ये काफी वर्ड बार बार आता है, बायो में भी आता है, ठीक है। इट्स स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। हमने अर्थ के बारे में पढ़ना है, उसकी कंपोजिशन किस तरह की है, किस तरह से जमीन बनी है, उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, कितने एटम से मिलकर बनी है, उसके रिएक्शंस किस तरह से हो सकते हैं, यानी कि जमीन की तमाम किस्म की स्टडी हम इसमें करेंगे, ठीक है। एंड इट्स सोर्सेज, और ये कहाँ से अब बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। और मिनरल्स जो जमीन के अंदर पाई जाने वाली मदनियात है, जिसे हम कहते हैं वो हो गया लोहा, हो गया आयरन, वो आयरन और लोहा तो एक बात है, लोहा हो गया, उसके बाद हमारे पास गोल्ड हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, ये तमाम चीजें मिनरल्स में आती है कुदरती तौर पे जो हमें जमीन से मिल रहे हैं।
अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज, अब हम उसका यूज किस तरह करते हैं। मिनरल एक्सप्लोजन्स, आप मिनरल्स को कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे। पहले तो हमें ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि मिनरल्स है किस जगह पे, यानी कि किस जगह पे सोना निकल सकता है जमीन से, किस जगह पे गैस निकल सकती है, या पेट्रोल निकल सकता है, या कोयला। तो ये तमाम चीजें हमें पहले जियोग्राफिकली चेक करना पड़ेगा कि किस जगह पे हम जाएं, उस जगह को हम खुदाई करें, फिर हमें जो है ना वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। जियोकेमिकल Geochemical mapping today has applications in environmental monitoring, forestry and medical research। कहता है इसी के हवाले से हम जो है वो मॉनिटर करते हैं इन्वायरमेंट को, किस जगह पे हमें जाना चाहिए, किस जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलों में भी लोग अगर जाते हैं कोई रिसर्च करने के लिए तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि जंगल खतरनाक तो नहीं है, इसमें हम मेडिकली रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। वही आगे सिस्टम होता है मेडिकल रिसर्च। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो चुकी है। इसके बाद आपका आता है मेडिसिनिकल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिन है उसी से आगे उन्होंने बता दिया मेडिसिनिकल केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है जी, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राई टू डिजाइन एंड synthesize the medicines or drugs which are beneficial for mankind। यानी कि केमिस्ट्री में केमिस्ट कोशिश करते हैं इस तरह की मेडिसिन बनाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशिएंट हो, हमें उसका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी एंड अब्जॉर्प्शन, यानी कि हम डिस्कवरी करते हैं, इजाद करते हैं किसी ना किसी चीज को, फिर हम उसे पहुंचाते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें लेके जाना है, फिर हम उसकी अब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि अगर हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो गई है वो कोई ना कोई मेडिसिन हमने खा ली है, वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हुई है, फिर हम बताएंगे इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है ड्रग का जो हमने लिया है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वही बात हो गई है, मेडिसिन की भी आपको समझ आ गई है, बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके बारे में बताएं, तो आपने सबसे पहले यहाँ तक राइट करना है, फिर आपने ये नीचे वाला जो है ना उसको अलग से हेडिंग देकर राइट कर लीजिएगा कि हम बता रहे हैं ड्रग का यूज क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो एस्ट्रो वर्ड से ही आपने याद रखना है, एस्ट्रो का वर्ड शो करता है कि आपने स्पेस में जाना है और स्पेस में होने वाली तमाम चीजों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिनके एटम्स से कंबाइन करके बनाया गया और वो सेपरेटली खुद ही अकेले रह सकते हैं, और लेकिन आयंस जो होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, और आयन जो है वो कोशिश करते हैं उसको कंप्लीट करने की, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है ना, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर आ जाता है इसका मतलब है वो कोशिश कर रहा है कि वो किसी ना किसी के साथ जुड़ जाए और उसको कंप्लीट करे। रिओकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि बाहर जो स्पेस है हमारी उसके अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे तारे हैं, सितारे हैं जिनको हम कहते हैं, वो तमाम चीजें उनके ऊपर स्टडी करना। जैसे हम कह लें सन जो है हमारा, वो भी जो है एक ऐसा है जो रिएक्शन कर रहा है हर टाइम, वो भी इंटरस्टेलर है, ठीक है। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी दी अबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ एटम। हम चेक करते हैं कि किसी भी एटम की प्रेजेंस क्या है और उसके रिएक्शन क्या होंगे, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल एंड आयंस, और उसी तरह मॉलिक्यूल की और आयन की भी यूनिवर्स में हमने बताना है कि प्रेजेंस क्या है, एंड इंटरेक्शन और उनका ताल्लुक क्या है एक दूसरे के साथ, ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन। हो सकता है कि अगर इनके ऊपर रेडिएशन करवाई जाए, रेडिएशन गिराई जाए इसके ऊपर, तो फिर क्या इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ओवरऑल स्पेस के बारे में पढ़ना है, सितारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों की 11 ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की, पहले तो वैसे इतनी नहीं थी, अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया और 11 कर दिया, पहले कम थी, ठीक है। तो ये सारी आपने अच्छी तरह याद करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया, ये सारा ही आपने करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है एक एक्सरसाइज जिसमें उसने एक एग्जाम्पल बताई है कि कोई भी एक एग्जाम्पल बताइए, एक्सरसाइज बताइए जिसको आपने हल करके तो आगे ये आंसर बताने हैं। आर लोनर मिशन हैज रिसेंटली बॉट सैंपल फ्रॉम दी मून। कहता है हमने एक मिशन पे किसी भी उसको भेजा था, स्पेस क्राफ्ट को भेजा था, और जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून पे गया था, मून से वो जो है ना वो मिट्टी लेके आया, जो चांद की मिट्टी थी ना वो लेके आया। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर कैन कैरीज आउट ऑन इट। कहते हैं हम इसके ऊपर ये तमाम प्रोसेस करने लगे हैं। पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। अब बताएं कि कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच जो है ना वो इसके रिलेटेड है। हमने डिटरमाइन करना है कंपोजिशन को, तो वो किस ब्रांच में होगा, वो एनालिटिकल में होगा, क्योंकि एनालिटिकल में हमने पढ़ा था किसी भी चीज को हम एनालाइज करते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। स्टडिंग दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वर्ड ही बता रहा है ये फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी का लफ्ज है, इसका मतलब है ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी।
carries out chemical reactions with usual inorganic researchers reagents, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो इसका मतलब है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे इनऑर्गेनिक आया तो ये इनऑर्गेनिक होगी, यहाँ पे फिजिकल का आया तो ये फिजिकल होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ब्रांचेस कर ली हैं। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। जिन बच्चों को समझ आ गई है जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट भी केमिस्ट्री के जो आपको फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स है वो मिलते रहे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।